लड्डू के भैया। अरे ये पगली का सुर तो कुछ अलग ही मूड में लग रहा है। लड्डू के भैया। क्या हुआ पगली? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। आई लव यू। दिया क्या कर रही हो ये? मेकअप कर रहे हैं। मैं क्या 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 कहना चाह रही हूँ? वो जो आप करते हैं ना कसरत के पहले, वो जॉगिंग पर जाने के पहले क्या करते हैं वो? अरे उसे वार्म अप कहते हैं पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो वही कर रहे हैं ना, रोमांस का माहौल बनाने के लिए। तुम्हें रोमांस का माहौल काय बनाना है? अच्छा, अबे आपको इतना अफगानिस्तान का सूखे मेवे काजू बादाम पिस्ता सब खिलाए, फिर भी आपका मुरमुरे कितना कमजोर है। मुरमुरे? हाँ, मेमोरी तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। आप भूल गए का? अम्मा जी को पोता पोती का मूवी तो दिखाना है। तो दे देंगे ना पोता पोती, उसके लिए कौन रोमांस रोमांस करने का जरूरत आ गई? आपका कोनो चमत्कारी बाबा है जो तथास्तु बोलेंगे और बच्चा आ जाएगा? ऐसा है पगली, हमारा रोमांस रोमांस करने का कोई मूड नहीं है। तो ये बोलिए ना कि मूड बनाए हैं। मूड बा तो हम अब भाई बना देते हैं। तू ही तो मेरी जिंदगी, तू ही मेरी। हट! क्या कर रही थी ये? आना मूड नहीं है हमारा। हम आपको कब से रिझा रहे और आप ऐसा लुल बिहेव कर रहे हैं। हमें काना मूड नहीं है। बहन, इका शोर शराबा मचा रखा है, हैं? देखिए ना अम्मा जी, लड्डू के भैया कितना नखरे कर रहे हैं। हम गाना भी लगाए रहे। अरे बहन, काहे नखरे कर रहा है? अरे अम्मा, अब आदमी इतना थक हार के आता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका वही मूड बना रहे जो मिसाइल के पीछे आग लगाने से पहले होता है। इतना जो तुमको बादाम पिस्ता खिलाए हैं, उसके बाद भी तू थका हुआ है, हैं? हमको माफ कर दीजिए अम्मा जी, हम आपको पोता पोती का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम हमको पोता पोती का मुंह दिखाओगी। हाँ, हम अभी का ठीक करते हैं। हाँ, तेल लगा कर रखें डंडा लाए का? नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है। इसका मिल्क शेक पिलाते हैं। अम्मा, डंडे से डर नहीं लगता, मिल्क शेक से, बादाम पिस्ता से डर लगता है। हाथ जोड़ते हैं, हमसे ना हो पाएगा। हम कोई बात सुनने वाले नहीं है, समझे ना? बहुरिया, तुम एक काम करो, इका पकड़ो, हम मिल्क शेक लेकर के आते हैं। ठीक बा। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अब देखना, ये मिल्क शेक पीते ही का नींद भाग जाएगा और इका रोमांस का सुई जो है भरभरा के भागेगा। लड्डू के भैया। बच्चा भैया साला। माफ कीजिएगा, आपके चाचा जी तो बहुत बड़े वाले निकले। हमारी अम्मा ने सामने से आई लव यू क्या कह दिया, उन्होंने भी एकदम से आई लव यू टू कह दिया। माफ कीजिएगा, आपकी अम्मा भी बहुत बड़ी आशिकन निकली। चाचा को देखते बोलने लगी आई लव यू उंडेल दिए। ठीक है, माना हमारी अम्मा ने आई लव यू कह दिया, लेकिन चचा को आई लव यू कहने की क्या जरूरत आन पड़ी? कि चाचा एक मर्द है और किसी महिला के मुंह से आई लव यू सुनकर किसी मर्द के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तय क्या हुआ था? तय यही हुआ था ना कि चचा किसी भी परिस्थिति में अपने रोंगटे खड़े नहीं करेंगे। देखिए तिवारी जी, रोंगटे खड़े होना या रोंगटे खड़े ना होना इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन इंसान अपने भावनाओं को बस में तो कर सकता है कि नहीं? देखिए जज्बात वो एक आवारा कबूतर है जो इंसान के बस में नहीं आता, और जो इंसान उसको बस में करने की कोशिश करता है तो इंसान बेबस हो जाता है। तो फिर ये किसके बस की बात है? आपके बाप की। हैं? ये क्या बकवास की आपने? देखिए डोंट गेट एक्साइटेड। देखिए क्या है, तो हमें पंडित रामपाल की तपस्या भंग करनी पड़ेगी, वही हमें इन मरलों से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो आपकी अम्मा और हमारे चाचा दोनों गए हाथ से। क्या हुआ? तिवारी जी कहीं भी अजीब आदमी है यार ये। यार चाच का ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया यार। नहीं समझ नहीं आ रहा कि बुढ़िया को कैसे भगाएं इस घर से, समझ नहीं आ रहा। क्या क्या बातें कर रहे हो?
कौन सी बुढ़िया को घर से बाहर निकालने की बातें कर रहे हो? एक्चुअली मैं एक अपना कहानी पे काम कर रहा हूँ. I'm working on a story. Story. Yeah. What story? It's like बुढ़िया रानी बड़ी सियानी, कुछ भी कर लो ये ना जानी. क्या ख्याली पुलाव पकाते रहते हो तुम, हाँ? मतलब कुछ सेंस नहीं है इन सब चीजों का. अनु, ये मेरी क्रिएशंस हैं. क्रिएशन? Yeah. ऐसी क्रिएशन का क्या फायदा, हाँ? इससे कोई घर में राशन नहीं भरता है. यार तुम्हारी सारी बातें आके राशन पे क्यों टिक जाती हैं यार? आई डोंट अंडरस्टैंड. जब पेट में भूख की चिंगारी भड़कती है ना, तो सारी बात राशन पे ही आके अटक जाएगी. खैर नहीं भैया, लंबी बहस का मुद्दा है. अब बताओ कि मुद्दा क्या है? मैं ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहती. मुझे शर्म आएगी. Shut up. ये देखो, शेड्स दिखाने तुम्हें. ओके ओके ओके. कल से घर में कलर का काम स्टार्ट होने वाला है. हाँ. तो वॉल के कलर चेंज कराने हैं. मुझे बताओ कौन सा शेड. आई वांट टू चेंज सारी कलर्स. अरे यार, तू लगे होने को लगवा रहा, चेंज क्यों कराना चाह रही हो यार? बदलाव संसार का नियम है, इसलिए मुझे कलर चेंज कराने हैं. बताओ अगर बदलाव संसार का नियम है तो मुझे भी कुछ बदलाव करना है जिंदगी में. क्या, बताओ ना. तुम्हें. चलो बताओ, इसमें कौन सा शेड पसंद है? ब्लू, ग्रीन या पिंक? ब्लू इज गुड. ब्लू इज माय फेवरेट. पिंक. आई लव पिंक. बताओ पिंक में कौन सा शेड? यार पिंक तो पिंक ही होता है ना भाई. अरे पिंक में कितने सारे शेड्स आते हैं. हाँ, ये देखो, हॉट पिंक, फुशिया पिंक, मजेंटा पिंक, ये कौन सा कोरल पिंक, कितने सारे पिंक है. इसमें से बताओ ना. आई थिंक हॉट पिंक इज गुड. हॉट पिंक. फुशिया पिंक. इवन आई लव फुशिया पिंक. बहुत अच्छा कलर है. ये कैसी डिस्कशन है यार? तूने मुझसे पूछा शेड डिसाइड करो, मैंने कहा ब्लू, तुमने कहा पिंक. आई एग्रीड. फिर तुमने कहा पिंक में 25 कलर हैं, तो कौन सा पिंक? मैंने कहा हॉट पिंक. यू सेड नो, फुशिया पिंक. तो मतलब जब खुद डिसाइड कर ही लिया तो पूछ क्यों रही है मुझसे यार? तो तुम ऐसा कोई शेड पसंद करो ना जो मुझे भी पसंद आए. यार तुम्हें मेरा शेड पसंद नहीं आएगा. आई नो यू. वी आर नॉट ऑन अ सेम पेज. ओके, इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है. तुम पसंद करो कौन सा सूटेबल शेड है. मैं मानूंगी तुम्हारी बात. चलो पसंद करो. पक्का? पक्का पक्का. आई थिंक ऑफ वाइट इज गुड. ऑफ वाइट. ऑफ व्हाइट कलर के तो कर्टन्स है हमारे घर में. तो चेंज कर दो ना यार. अरे ऐसे कैसे कर दूं चेंज कर्टन्स? अभी पिछले महीने तो सिलवाए ना कर्टन. ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हम लोग जो वॉल्स है ना उसका कलर कर लेते हैं ब्लू. ब्लू इज गुड. ब्लू इज गुड. अपने घर को कभी ध्यान से देखा है? सीलिंग देखी है? हमारी सीलिंग्स ब्लू हैं. ओके, आई अंडरस्टैंड. सो ब्लू, आई थिंक येलो एंड ब्लू इज अ गुड कॉम्बिनेशन. नहीं यार, येलो नहीं. येलो शेड से ना मुझे बहुत ऐसे लो एनर्जी से फीलिंग आती है. नॉट येलो. नो. Okay. From the red family, maroon is good. मरून से मेरा बीपी बढ़ जाता है. क्या कैसी बातें कर रहे I हो? understand. टू ब्राइट.